शिव कौन है? शिव समान दाता नहीं। शिव जी कौन है? दाता है, देने वाले हैं। शिव जी देने वाले हैं तो मांग लो। क्या मांग लो? हे शंकर जी, हमारे इष्ट के प्रति हमारा दिनों दिन प्रेम बढ़ता रहे, यही दे दो आप, यही मांगो। वस्तु क्या मांगना शिव जी से? शिव जी से तो भगवान को मांगो, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। तो शंकर जी बहुत बढ़िया है। शंकर जी का कितना सुंदर मैसेज है, शंकर जी का स्वरूप कितना अच्छा है, शंकर जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, शंकर जी का वाहन कितना अच्छा है, शंकर जी का परिवार कितना अच्छा है। आपका परिवार भी 5 लोगों का लगभग, और शंकर जी का परिवार भी लगभग 5 लोगों का। आपके परिवार में कितने लोग हैं बताओ? आपसे पूछ रहे हैं मैया, आप इनसे, आपके परिवार में कितने लोग हैं? कौन कौन? बेटी और पति पत्नी, तो 3 भाई, 3 बेटियां और आप पति पत्नी, और आपके सास ससुर नहीं, हो गए 5। आपके परिवार में कितने हैं? नहीं, कन्फर्म नहीं है? चार। आपके परिवार में कितने हैं? 7। 5, 7, अधिक से अधिक 10, और कम से कम 2 पति पत्नी, और कुछ लोग सिंगल भी हैं, हो ही नहीं रही है शादी। तो शंकर जी के परिवार में कितने हैं आप जरा गिनो। एक तो शंकर जी, माता पार्वती 2, गणेश जी 3, कार्तिकेय जी 4, और नंदी 5, है ना? और चूहा और शेर और सांप, मोर, हो गया। शंकर जी के परिवार को जरा ध्यान से देखो, पूरा परिवार एक दूसरे का जानी दुश्मन है। देख लो, माता जी का वाहन शेर और शंकर जी का वाहन बैल, नंदी। अब जंगल में बैल और शेर एक साथ रहते हैं क्या? इनकी दोस्ती है कि दुश्मनी? बोलो। मतलब 2 दुश्मन एक घर में रह रहे हैं। और सुनो, सांप और चूहा, ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? गणेश जी का चूहा और शंकर जी का, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन शंकर जी के घर में 2 दुश्मन एक साथ रह रहे हैं। अब सुनो, मोर का आहार क्या है? मोर खाता क्या है? मोर सांप खा जाता है, और सांप और मोर एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार में एक साथ। मतलब सारी अपोजिट लोग एक साथ। हाँ या ना? आप लोगों के जीवन में जरा सी टेंशन हो जाए, महाराज जी हमारी पत्नी नहीं सुनती, अब हम मर जाएंगे, हमारा पति नहीं सुनता, हम बड़े परेशान हैं, हमारी माँ नहीं सुनती। अरे भाई, तुम्हारे घर में तो एक नहीं सुन रहा, एक उल्टा चलने वाला है। शंकर जी के घर में तो लगभग सारी उल्टा चलने वाले हैं, पर फिर भी शंकर जी के घर में शंकर जी देखो आनंद से रहते हैं। सारे दुश्मन एक साथ रह रहे हैं। हाँ या ना? एक साथ हैं?
जो सबको अपोजिट लोगों को भी अपने कंट्रोल में रख ले, वही तो शिव हैं, वही तो शिव हैं। और वही तो हमारे लिए प्रेरणा है कि हम भी गृहस्थी को ऐसे ही रखें। यदि ऐसे लोग मिल गए आपको जो आपके विचारधारा से नहीं मिल रही है उनकी विचारधारा, फिर भी उनके साथ रहो। भाई मेरी विचारधारा वाले लोग मेरी बात माने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, पर गलत विचारधारा वाले लोग, मेरी अपोजिट लोग, मैं उनके साथ भी खुश रह लूं, यही तो महानता है। अच्छे लोगों के बीच में रहना बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोगों के बीच में हंसना मुस्कुराना बड़ी बात नहीं है, गलत लोगों के बीच में रहकर भी आप प्रसन्न हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही शिव जी का परिवार सिखा रहा है कि परिस्थितियां कैसी भी बन जाएं, आप अपनी शांति, आप अपना धैर्य, आप अपनी मुस्कान ना गवाइए। परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी और ये सदा से चला आया है, कोई आज का है क्या? परिस्थितियां कहां की नहीं बिगड़ी बताओ? लेकिन हर समय प्रसन्न रहना, धैर्यता से काम लेना शंकर जी सिखा रहे हैं, है ना। शंकर जी के सिर पर क्या है? बोलो। गंगा। क्या बह रही है? गंगा की धारा। हाँ, गंगा है सिर पर। और आपके सिर पर क्या है? आपके सिर पर क्या है? हीटर। आपके सिर में क्या जल रहा है? हीटर। बिल्कुल गरम गरम लू निकल रही है तुम्हारे खोपड़ी से, तुम्हारा भेजा है गरम, तुम्हारा मस्तिष्क है गरम और शंकर जी का मस्तिष्क है ठंडा। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। शंकर जी ने परिस्थितियां कैसी भी हो पर सिर पर जल की धारा बह रही है कि नहीं? गंगा मतलब ठंडा है जल गंगा का, और सिर पर है मतलब सदा सिर को ठंडा रखो, दिमाग को हमेशा कूल डाउन। लोग नहीं बोलते कूल, ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, शांत हो जा। क्यों भैया, सही है? तो आपका दिमाग कैसा है? आपके सिर पे क्या है? क्यों मैया, आपके सिर में क्या है? क्या मेहंदी? नहीं, क्या है आपके सिर में? शंकर जी के सिर में गंगा है और आप लोगों के सिर में मेहंदी है। अच्छा, शंकर जी के गले में क्या है? बोलो। शंकर जी के गले में है जहर। शंकर जी के गले में क्या है? सांप भी है, आपने ठीक बोला था। शंकर जी के गले में है जहर। अच्छा, और शंकर जी के हृदय में क्या है? बोलो। शंकर जी के हृदय में कौन? कौन? सीताराम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान है ना शंकर जी के हृदय में। हनुमान जी तो शंकर जी ही है ना, छाती फाड़ी तो कौन आए? हाँ, तो शंकर जी के हृदय में सीताराम है और गले में है, बोलो, जहर, विष। क्या मैसेज दिया? शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे शब्दों में भले जहर हो, तुम्हारे शब्द भले कठोर हों, पर तुम्हारे हृदय में तो भगवान ही होना चाहिए। हृदय से कठोर ना बनो।
शब्दों की कठोरता चलती है। हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा, कड़े शब्द चलते हैं, कड़े शब्द व्यवस्था के लिए होते हैं। मैं आपको डांट दूं, वो मेरे शब्दों से है, मेरे हृदय से नहीं है। पिता डांटता है, वो शब्दों से डांटता है, दिल से नहीं डांटता। माँ मारती है तो शब्दों से बोलती है और वो व्यवहार में हाथ उठाती है, लेकिन उसका हृदय तो बच्चे के लिए बिल्कुल पवित्र है। तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे गले में जहर है तो चल जाएगा, पर तुम्हारे भीतर हृदय में जहर होगा तो नहीं चलेगा। भीतर जहर ना हो आपके, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास मुंह से खराब है तो चल जाएगी, पर दिल की अच्छी है। मुंह की खराब है तो चलेगी, दिल की खराब है तो नहीं चलेगी। हाँ या ना? कुछ लोग होते हैं ना जो मुंह के खराब होते हैं पर दिल के बहुत भले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मुंह के बड़े मीठे होते हैं पर दिल के बहुत खराब होते हैं। बताओ कौन से लोग अच्छे होते हैं, मुंह के बुरे या दिल के बुरे? हाँ, इसलिए जो आदमी तुम्हारे सामने कुछ गलत बोल रहा है, मतलब कुछ कठोर बोल रहा है, बुरा ना माना करो। जो सामने बोल रहा है वो अच्छा है, जो पीठ पीछे बोल रहा है वो बुरा है। क्यों? आप लोग यदि मेरे शुभ चिंतक होंगे ना, तो आप मेरे से अकेले में आकर कहेंगे कि महाराज जी आपने ये गलती की है, इसे सुधार लेना। आप मेरे शुभ चिंतक हो तो आप मेरे से कहोगे, लेकिन आप मेरे शुभ चिंतक नहीं हैं तो आप लोगों से जाकर कहोगे देखो उन्होंने तो ये गलती की है, ऐसा कहा है। तो जो आपसे कह दें डायरेक्ट वो अच्छे हैं। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा कि निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपके सामने कह दें वो अच्छे होते हैं, और जो आपके पीठ पीछे कहें वो बोलो वो बुरे हैं, गलत। समाज में भले और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप अपना लो। अच्छे बुरे कौन होते हैं आप चुटकियों में समझ जाएंगे।